हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। वैसे डिक्शनरी तो आप सभी के पास होगी, नहीं हो तो ले लीजिए। अगर किसी शब्द का मतलब बताने वाला कोई व्यक्ति मौजूद है तब भी हमें शब्दकोश या डिक्शनरी की सहायता लेनी चाहिए। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि आपको डिक्शनरी से शब्दों का सही उच्चारण करने को मिलेगा। यदि शब्द किसी अर्थ में भी प्रयुक्त होता है तो डिक्शनरी में उसका विवरण भी मौजूद होता है। यदि कोई लंबा जटिल शब्द है तो उसका सही उच्चारण भी आपको डिक्शनरी में मिलेगा, और उसको किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है ये भी आपको डिक्शनरी में ही देखने को मिलेगा। एक ही शब्द के कई सारे अर्थ हो सकते हैं जो कि आपको डिक्शनरी में ही मिल सकते हैं। आप टीचर से हो सकता है ना पूछ पाएँ, कई लोग नहीं पूछ पाते हैं। व्याकरण के अनुसार शब्द जिस वर्ग में आता है उसका विवरण भी डिक्शनरी में या शब्दकोश में हमें मिल जाता है। डिक्शनरी आपको एक उच्चारण बताने के साथ साथ आपको उसके मूल अर्थ तक भी ले जाता है, और आपके डिक्शनरी से आप किसी शब्द और उससे संबंधित शब्दों के बारे में भी आपको समझने में मिलता है। और डिक्शनरी में कई बार आपको कुछ ऐसी जानकारियाँ मिल जाती हैं जो कि शायद आपको टीचर्स भी नहीं बता सकते। इसके डिक्शनरी को समझने के लिए आप कोई पेज खोल सकते हो और एक शब्द कोई सा भी ले सकते हो, जिससे कि आप डिक्शनरी के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। जब भी डिक्शनरी में हम किसी शब्द को पढ़ते हैं तो सबसे पहले कई बार उसके आगे लिखा रहता है उसका उच्चारण के बाद उसके बाद वो उसका नाउन या प्रोनाउन लिखा रहता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब कुछ लिखा रहता है। जैसे हम एक एग्जांपल कैट का ले लेते हैं। कैट एक नाउन है, और भी किसी भी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम या फिर किसी जगह का नाम जब भी आप कहीं देखते हैं तो आप समझ जाइए कि ये नाउन है। एप्पल नाउन होता है। नाउन्स का मीन्स होता है ए वर्ड दैट नेम्स ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। इसको हिंदी में समझ सकते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहा जाता है। नाउन्स मीन्स संज्ञा। जैसे कि अंकित, प्राची, कल्याण ये व्यक्तियों के नाम हैं, और ग्वालियर, आगरा, दिल्ली, मुंबई ये सब स्थानों के नाम हैं। जब भी डिक्शनरी में कोई वर्ड देखोगे आप तो आपको हो सकता है शुरुआत में कुछ चीज़ें बहुत कठिन लगें, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत ही आसान है डिक्शनरी को समझना। एक बार कोश या डिक्शनरी देखने से कई सारी बेसिक चीज़ें समझ ली जाएं तो फिर ज़िंदगी भर आपको डिक्शनरी बहुत सरल लगने लगेगी। और जो एग्जाम्पल मैंने दिया है उसे भी ध्यान से देखें। यदि आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो इस वीडियो को आप शुरुआत से दोबारा से देख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको डिक्शनरी के बारे में और भी चीज़ें बताऊं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें समझने में मदद मिले कि वास्तव में नाउन क्या होता है। और डिक्शनरी में और भी टॉपिक्स बहुत सारे हैं जिनके बारे में आगे कुछ पार्ट और बनाऊंगा, जिसके बारे में बात करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जिसको नाउन और प्रोनाउन समझ में नहीं आता है, अगर आपका कोई क्वेश्चन भी हो तो प्लीज़ कमेंट में दे सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।